नमस्कार। आज हम अपने पर्सनैलिटी के कोर्स के थर्ड दिन यानी कि बुधवार या वेंसडे एंटर हो चुके हैं। ये जो हमारी जर्नी है, ये जो हमारी यात्रा है, बहुत ही मैच्योरिटी से, बहुत ही लगन से, बहुत ही प्यार से पकड़नी पड़ेगी। आपको एक एक एक्शन, एक एक फ्रैक्शन मेरी नोट करनी है बड़े ही ध्यान से, और उसको डाइजेस्ट, इंजेक्ट सब कुछ करते हुए चले जाना है। ये मैंने पहले दिन भी बोला, दूसरे दिन भी बोला, तीसरे दिन भी बोल रहा हूं। इसके बगैर आपकी पर्सनैलिटी में जो वो ऊर्जा है, जो प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया की एक पावर है, जो एग्निशन है, ऊर्जा है, वो नहीं आ सकती अगर आप इसको प्रैक्टिकलिटी में नहीं पकड़ेंगे। एक एक मेरे एक्शन को देखो, मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज को पकड़ना होगा आपने। हमने पहला दिन मंडे शुरू किया, हमने पर्सनैलिटी बताया कि क्या चीज है। हमने बताया कि पर्सनैलिटी जीवन है, जैसी पर्सनैलिटी वैसा जीवन। ये सत्य है, साइंटिफिक फैक्ट है। आपको पता लग जाएगा जब आप इस कोर्स को पूरा करेंगे, तो आप एक जैसे न्यू बर्थ है वो आपकी पोजीशन होगी। आप खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे कि मैं वही हूं। ओके, फर्स्ट डे पे हमने मंडे पे बात की कि पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है। क्या ये जीवन है, जस्ट लाइक ब्रीद इन ब्रीद आउट। विदाउट दैट हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं बन पाती। दूसरे दिन हम पहुंचे, हमने नॉलेज को पकड़ा। नॉलेज सब कुछ है इसके पीछे। नॉलेज से ही सारी जो ऊर्जा है, सारा करेज है, सब कुछ नॉलेज से ही बनना है। बट जब नॉलेज को प्रैक्टिकल शेप दे दी जाएगी, नॉलेज कितनी भी हो, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। कभी मत सोचना मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। नो, 10 पता है तो 10 प्रैक्टिकलिटी को चेक करो कि आपकी प्रैक्टिकलिटी में वो चीज आ रही है। मैं एक भी चीज आपको नहीं बताऊंगा जो मैं नहीं करता। इसीलिए मेरा ये जो कोर्स है, ये मेरा प्रोग्राम है, एक एटॉमिक है, एक ऊर्जित है, एक डिफरेंट है, एक न्यू डायमेंशन है जो आज तक नहीं बना। मैं कह सकता हूं, चैलेंज कर सकता हूं कि आज तक ऐसा प्रोग्राम ना बना, ना बनेगा, क्योंकि ऐसी मेडिटेशन, डेडिकेशन और ऊर्जा नहीं होती। ये इनहेरिटेंस मिली मुझे, कुछ ऐसे लोग मिले, कुछ ऐसे पेरेंट्स मिले, कुछ ऐसी चीजें मिली, कुछ ऐसे हालात, ऐसा जलवायु, पानी कुछ जगह का ऐसा मिला कि मैं परिपक्वता लेके आपके सामने आज खड़ा हूं। ये सारे मेरे अपने वर्ड हैं, साइंटिफिक वर्ड हैं। ना मैं बनाता हूं, ना लिखता हूं, ना देखता हूं, आपको ऐसे ही दे देता हूं। ये हुआ ही नहीं कि कोई आदमी विदाउट प्रेपरेशन आपके सामने आके खड़ा हो जाए, कभी भी नहीं। ये मेरा जीवन है, उसकी रिफ्लेक्शन है। तो हम बात कर रहे थे कि आपने एक एक फ्रैक्शन को, एक एक एक्शन को पकड़ना है, इंजेक्ट करना है और प्रैक्टिकल शेप देनी है। हमने पहला दिन बताया पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, दूसरा बताया हमने नॉलेज ले ली, फिर हमने नॉलेज की प्रैक्टिकलिटी के ऊपर जोर दिया कि प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। तीसरी बात आई, जैसे जैसे नॉलेज परिपक्व होती गई, प्रैक्टिकल होती गई, करेज आके खड़ा हो गया सामने। ये करेज और नॉलेज, नॉलेज नहीं है तो करेज कहां से आएगा। एक चीज का मुझे पता ही नहीं तो मैं उसमें करेज से कैसे, साहस से कैसे अटेम्प्ट करूंगा। तो ये आ गई। तीसरा फैक्टर हमारा डिसिप्लिन ऐड हो गया। ये दोनों चीजों के बाद डिसिप्लिन आके एंटर होता है। और डिसिप्लिन, अगर हम किसी को कहे कि डिसिप्लिन कर लो, ये ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे नहीं होगा। डिसिप्लिन एक वर्ड नहीं है, एक अक्षर नहीं है, बहुत बड़ी बैकिंग रखता है अपने पीछे, बहुत बड़ी बैकिंग होती है उसके पीछे, तब वो डिसिप्लिन होता है। नॉलेज भी आ गई, करेज भी आ गया, अब डिसिप्लिन एंटर हो गया। डिसिप्लिन के अपने पैरामीटर्स हैं, अपने डायमेंशंस हैं। उसमें सैक्रिफाइसेस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कंट्रोल चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं। अगर ये नहीं होंगी तो हम डिसिप्लिन जितना मर्जी बोलते रहें, ये नहीं होगा। तो हमने पूरी की पूरी जर्नी को पकड़ना है, एक एक वर्ड को पकड़ना है। कहां से डेफिनेशन जुड़ी हुई, कहां से वो नॉलेज आई, कहां से करेज बना, फिर डिसिप्लिन आया। डिसिप्लिन में हमने उसको पकड़ा कि डिसिप्लिन क्या चीज है।
सैक्रिफाइसेस, कंट्रोल और डेडिकेशन, ये मेन फैक्टर हैं इसके ऊपर ही खड़ा है डिसिप्लिन। अब हमने तीनों चीज़ों को पकड़ लिया। ये पर्सनैलिटी की यात्रा जो है, हमारी जर्नी है, बहुत ही परिपक्व होती हुई जा रही है। ये तीसरा दिन है। जब आपका 5वां दिन आएगा तो आप लोडेड होंगे इस चीज़ से। ओनली व्हेन यू हैव ए फोकस, यू हैव ए बर्निंग डिजायर टू बी ए टू बी ए पर्सनैलिटी ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। अगर आपकी जितनी बर्निंग डिजायर होगी उतना ही आप ले पाएंगे इसको। तो हम यहां तक आ गए। अब हमने अगली बात की कि जो टाइम फैक्टर है, जब हमारा ये तीनों चीजों को, हम टाइम को इज्जत करते हैं और टाइम के साथ कंप्रोमाइज करके चलते हैं, तो ये इसमें एक और ग्रेस आ जाती है। अगर हमने टाइम को इज्जत नहीं दी, टाइम को नहीं पकड़ा, टाइम पे काम नहीं किए, तो कोई और ही चैप्टर लिखा जाएगा। फिर पर्सनैलिटी नहीं आएगी। ऐसी पर्सनैलिटी जो मैं दे रहा हूं वर्ल्ड लेवल की है। इस टाइम मैं अमेरिका से एड्रेस कर रहा हूं आपको। पहले मैं इंडिया में था, कभी मैं कहीं था, मैंने ऐसी ऊर्जा दे दी, जगह नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने आके वहां दे दी कि सबका फायदा हो जाए। इंडिया की जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, बहुत ही वीक है। यहां हमारा, आपको बताया था, दुनिया की 4000 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है दुनिया की, और इंडिया के पास कितना है? 18 बिलियन पर ईयर का। कुछ भी नहीं है। हमने बताया था 195 कंट्रीज हैं दुनिया में, कहां पे रेशो बैठती है। तो हमने उसको पकड़ना है। हम जब इसको पकड़ेंगे, पर्सनालिटी पकड़ेंगे, हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बेटर होगी, टूरिज्म बेटर होगा, बहुत रेवेन्यू आएगा। और आपको जो भी, जहां पे भी जाके आप मैनेजर, ऐसे मालिक कहीं भी खड़े हो जाएंगे, तो वहां से लाइन शुरू होगी, वहां से ऊर्जा पैदा होगी, पर्सनैलिटी होगी। तो एक बार जो ट्रेवलर आएगा, वह होटल में या किसी जगह कॉरपोरेट में या किसी जगह भी आप पर्सनैलिटी को यूज करेंगे, एज ए स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए या किसी जगह भी, आप नंबर 1 होंगे, 100 होंगे। तो अगर आपने मेरा कोर्स लिया हुआ है तो आप एक अलग ही इंसान होंगे, डायमेंशन ही अलग होंगी आपकी, गारंटेड। नो इफ्स एंड बट्स। यहां तो इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश ही नहीं है। आई एम ए ऑथर ऑफ हॉस्पिटैलिटी, आई एम ए फिल्म मेकर, आई एम हैविंग होल माई लाइफ dissolved in quality. This is my life. That's why I am standing in front of you. So अब हम आ गए कि टाइम की इज्जत तक पहुंच गए। अब हमने क्या किया कि अब हमें जो हमारा चौथा दिन है, थर्सडे, उसमें जब हम एंटर होंगे तो हम आपके ड्रेस कोड की बात करेंगे। ड्रेस कोड, ड्रेस के तरीके, उसके कलर कॉम्बिनेशन, उसकी ग्रेस, ये इन सब चीजों की बात करेंगे। और उसके बाद साथ में ही चलने का, बैठने का, उठने का, इंटरव्यू में जाने का, या क्लाइंट्स को हॉस्पिटैलिटी में या कॉरपोरेट में या इंटरव्यू में कैसे एंटर होना है, उसके तरीके क्या होंगे। और मेन तरीका आज ही मैं बता देता हूं आपको। फिर थर्सडे में तो एंटर होंगे तो होंगे, लेकिन आपने नेचुरल वे में ग्रेस को रिफ्लेक्ट करना है, नेचुरल वे में। नो एग्जेजुरेशंस, नो मैन मेड डिजाइन्स। जितना नेचुरल होंगे उतना ही ऊर्जित होंगे, उतना ही आप में कंटेन कर पाएंगे और कह पाएंगे दुनिया को कि देखो ये नेचुरलिटी है और इसके बैकिंग देखो, नॉलेज की है, इसके करेज की है, इसमें डिसिप्लिन है, इसमें टाइम है। और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि दुनिया आपको देखती रह जाएगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन सत्य कह रहा हूं। आप इसको, जब अभी तो हमने सेशन शुरू किए हैं, कल को हम लोगों को कहेंगे कि हमारे पास जगह नहीं है, गारंटेड, नो इफ्स एंड बट। ये हम कॉरपोरेट में भी जाएंगे, 7 स्टार होटल्स में भी एड्रेस कर देंगे, जाके लोगों को दे देंगे जो नहीं आ सकते। तो अब हमने बात की कि जो अगला दिन है, चौथा दिन थर्सडे है, उसमें जो है हमने ड्रेस का बताना है, बैठने उठने का बताना है, चलना कैसे उसका बताना है। ये सारी बातें अब हमारे इसमें पैकेज बन के खड़ी हो गई आपके पास। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, नॉलेज, करेज, डिसिप्लिन, टाइम की इज्जत, उसके बाद ड्रेसेस, ये वो सब कुछ हमने कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ऑल नेचुरल। उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आती है, इनहेरिटेंस। कुछ आदतें ऐसी बनी होती हैं
कि जो इनहेरिटेड होती हैं उसके ऊपर आपने ध्यान करना है, रिव्यू करना है, उनको पकड़ने की कोशिश करनी है। मुश्किल होती हैं लेकिन उनको पकड़ने की कोशिश करनी है ताकि वो आपके पर्सनैलिटी के जर्नी में आके ना खड़ी हो जाएं। तो ये जो बातें हैं आपने इनको डाइजेस्ट करते हुए, मनन करते हुए, प्रैक्टिकल शेप देते हुए चलते जाना है। आप तीसरे दिन पे आए हो, चौथे और पांचवें दिन तक यू विल बी ए पर्सनैलिटी विच इज अनबिलीवेबली नाइस, अनबिलीवेबली डिफरेंट, मैग्नेटिक, इम्पैक्ट ओरिएंटेड। जहां एंटर होंगे इंटरव्यू, तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि आज तक तो ऐसे कैंडिडेट आए नहीं। तो ये चीजें हैं, हमने इन्वेंट कर देना है। हम पर्सनैलिटी इन्वेंट करते हैं, हम बना नहीं रहे, हम इन्वेंट कर रहे हैं। उनको ऐसी चीजें दे रहे हैं कि जो उनको ना मिली हो, ना मिल सकेंगी। अगर मिल भी गई तो इस शक्ल में नहीं मिलेंगी, इस तरह नहीं इंजेक्ट की गई होंगी उन्हें। ये कमाल है, अनबिलीवेबल, इनफाइनाइट। आई हैव नो अदर वर्ड्स, इवन इंग्लिश डिक्शनरी के पास भी वर्ड नहीं है इससे ऊपर। तो आज मैं आपको ये कहता हुआ, अब मैं चौथे दिन आपके सामने आऊंगा थर्सडे को, तो आपको और एनरिच कर दूंगा, आपको वहां पहुंचा दूंगा जहां आप पहुंच भी नहीं सकते। ये गारंटेड है। तो आप इसको देखिए, इसको लोगों को बताइए और एम्पावर करते हुए इस लाइफ को, अपने जीवन को धन्य कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए। नमस्कार।